हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स। काश तन्हा न जाते। हम मुल्तान में रहा करते थे जबकि चचा जान का घर लाहौर में था। मेरी निस्बत बचपन में चचा आबिद के बेटे अरशाद से मिले थी। वो इंजीनियर नग कॉलेज में पढ़ रहे थे और भी कभी अम्मी अबू से मिलने से आते थे। अरशाद खूब बरोनो जवान थे। वो मुझे पसंद करते थे, मैं भी उनको चाहती थी। पीफे पास कर लिया तो चाची शादी की तारीफ लेने आ गए। मैंने उनको खुश दिली से खुश आमदीद कहा। उस मर्तबा अरशाद नहीं आए थे, उनके वालिदैन आए थे। मेरा दिल बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि मुझे अरशाद का इंतज़ार रहता था। ची ने बताया कि अरशाद के फाइनल इम्तहान हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया। खैर शादी की तारीफ तय हो गई, मिठाई बांट दी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बहुत खुश थी कि नई जिंदगी की तरफ जा रही हूँ। चचा जान का घर देखा भाला था, कोई अजनबीत न थी। शायद इसीलिए मैं रख्सती के वक्त नहीं रोई थी जबकि अम्मी अबू रो रहे थे और मैं सोच रही थी कि चचा चची मुझसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं। फिर भला मुझे रोने धोने की क्या ज़रूरत है। जब अम्मी अबू की याद आएगी उनसे मिलने आ जाऊंगी। लाहौर से मुल्तान का सफ़र सिर्फ 5 घंटे का ही तो है। शादी के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे, नई खुशियों में वक्त गुजरने का पता ही न चला। उस दौरान एक मर्तबा अम्मी अबू भी लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। वक्त के साथ साथ अरशाद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। वो मुलाजमत की तलाश में था, साथ अरशाद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। वो मुलाजमत क्या मसरूफ़ हो गए। 1 माह के बाद उनको नौकरी मिल गई। अब वो सुबह के गए शाम को घर लौटते, थके हारे आकर लेट जाते। सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था, रात को जल्दी सो जाते। सारा दिन घर में अकेली बोरियत महसूस करने लगी। सास घर के कामों में मग्न हो जाते, सर साहब अपने कमरे में अखबार व रसाइल से दिल बहलाते या फिर सो जाते। घर में बच्चे भी न थे कि उनके साथ नहीं बोलकर दिल बहला लेती। एक देवर जो बैरून मुल्क पढ़ने गया हुआ था और नंद की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर में रहती थी।